हेलो फ्रेंड्स, हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है ताकि आप इन वीडियो को देख करके आपको सीखने को मिले कि कैसे सेटलमेंट की बात करते हैं, कैसे केसों को पकाना पड़ता है। सेटलमेंट क्योंकि एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है, वो भी हमारी पॉकेट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, आज की डेट में मार्केट में बहुत सारी डेब्ट की कंपनियां हैं जो लोगों के सेटलमेंट करवाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ में उनके भारी भरकम चार्जेस भी हैं। एक तो व्यक्ति पहले से ही कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है, फिर वो कंपनियां इतने चार्जेस लगाती हैं। उनके चक्करों में ना फंसें और आप हमारी वीडियो देख करके खुद से भी सेटलमेंट करवा सकते हैं, या फिर आपको हमारी कोई कंसल्ट की आवश्यकता है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए आइए, वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह केसों को पकाते हैं, किस तरह डील करते हैं। आइए चलिए। जी गुड मॉर्निंग सर, तनुजा बात कर रही हूँ एसबीआई कार्ड के बिहाफ से। पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया है सर। पेमेंट नहीं किया सर अभी तक आपने कार्ड का? हाँ, अभी है नहीं पेमेंट। हाँ जी। हम्म, हेलो हेलो, बोलो। सर, लास्ट मंथ का जो है 2450 रुपये है, ठीक है। और जो मिनिमम है सर 7582 है। तो एटलीस्ट लास्ट मंथ का तो पे करवा दीजिए 50 रुपये। जी जैसे आ जाएगा करवा देंगे। हेलो, मैंने कहा सर कब तक करवा देंगे? अरे आरटीपी डाल दो, आरटीपी। बता रही है सर, क्यों पेमेंट नहीं करवा रहे हैं? फंड इशू चल रहा है, जॉब लेस हूँ। जी अरे जॉब लॉस है, मल्टीपल डेप्ट हो गया। सर, आपकी वॉइस अब बहुत ब्रेक हो रही है, सुनाई नहीं दे रहा है। क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलिए। मैं कह रहा हूँ जॉब लॉस है, तो अभी नहीं करवा पाएंगे पेमेंट? अभी नहीं करवा पाऊंगा। जी राहुल बात कर रहा हूँ, रुपे रेड्डी फिंक्स ब्रांड के बिहाफ से। ये कॉल क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। बोलिए। आपका सर उनका अमाउंट ड्यू चल रहा है 25,547 रुपये। पेमेंट नहीं हुआ सर अभी तक। क्या इशू आ रहा है पेमेंट करने में? जो बम्बर और कॉल मैसेजर लगाए थे, कॉल बम्बर, मैसेज बम्बर, उससे मजा नहीं आया क्या किसने लगाए थे सर? तुम लोगों ने? हम लोगों ने लगाए थे। हम्म, कब की बात है ये? हो गए 4-5 दिन। 4-5 दिन हो गए हैं। हम्म, नहीं सर, हमारी तरफ से नहीं लगाया हुआ किसी ने। तुम्हें क्या लग रहा है कि सारे कस्टमर बेवकूफ बैठे हुए हैं क्या? बम्बर लगाया था क्या? तो बात हुई थी आपकी किसी से? हाँ, कोई था बेवकूफ आदमी। हम्म, क्या हुआ सर? फिर आपने पेमेंट नहीं कराया होगा आपने? पेमेंट जब है ही नहीं तो कहाँ से होगी? कॉल आपने बम्बर कमेंटमेंट किया होगा और ना सर, मैसेज इसीलिए तो आपके बम्बर पास। से पेमेंट हो जाएगी क्या? नहीं नहीं, मैसेज बम्बर क्यों लगाएंगे सर? हमारी पॉलिसी में नहीं है, हम ऐसा क्यों करेंगे आपके पॉलिसी साथ? में नहीं है, लेकिन इनलीगल जो एक्टिविटीज करते हो वो तो पॉलिसी में थोड़ी ना, पॉलिसी के अकॉर्डिंग करते हो, वो तो बैकडोर से करते हो। नहीं नहीं सर, हम रिकॉर्डिंग लाइन पे ही करते हैं सर। जो रिकवरी बट के हम बम्बर वम्बर नहीं लगाते रिकवरी हम के जो टूल्स है ना, वो सारे नोन है मेरे। ओके हम्म। जी। तो अनिल जी, फिर ये पेमेंट का सर बता दीजिए। पेमेंट का बता तो रहा हूँ, इसको सेटलमेंट करके खत्म करेंगे जब कोई बढ़िया ऑफर मिलेगा। जी अनिल जी, मैं ये कह रहा था सर, ये ना 15,210 रुपये का है आपका सेटलमेंट अमाउंट। इतने में नहीं करवाना भाई। इतने में नहीं हो पाएगा? ना। कितने में करना चाहते हैं आप? अमाउंट बताओ कितना है। सर टोटल अमाउंट आपको 25,547 रुपये, और आपका जो सेटलमेंट अमाउंट वो है 15,210 रुपये। और जो 45 आपका वेवर अमाउंट है जी 4500 रुपये में करेंगे इसको, 4500। 4,500 में। नहीं सर, इतने कम में नहीं हो पाएगा, आप बहुत ज़्यादा कम कह रहे हैं। ठीक है है, यानी जो आप 15,210 रुपये नहीं, ये आपके टोटल अमाउंट में से कैलकुलेट करके आया है सर, ठीक है। कंपनी ने निकाला है। जब तो इतना आपको ये पैसा पंद्रह हजार होगा दो तो सौ दस रुपये बता दूंगा मैं आपको फोन करके कि भाई अब पैसा हो गया है। सॉरी, जब होगा 15,000 तब बता देंगे कि क्या कह रहे हैं सर आप? मैं कह रहा हूँ जब 15,000 हो जाएगा ना तो तुम्हें बता दिया जाएगा कि भाई 15,000 हो गए हैं, अब करवा दो। इसका दिवाली पे पता है 6,000 का ऑफर आया था मेरे पास। हेलो, मैं ऑडिबल हूँ?
हेलो हेलो। आपका ये एक मैसेज कन्वे हुआ है हमारे पास लीगल टीम से। ये आपको बात करनी है अपने पेटीएम का जो आपका लोन चल रहा है एबीएफएल के रिगार्डिंग। बताइए फिर क्या डिटेल्स आपको जाननी है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करे जा रहे हो, बताओ आपको क्या बात करनी है, कॉल पे कर लो। व्हाट्सएप पे मैसेज जो जा रहा है ना वो लीगल टीम की साइट पे जा रहा है। आपका जो ये एबीएफएल का लोन चल रहा है ना पेटीएम के थ्रू, इसका 4 महीने से पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, जिसके बेसिस पे आपकी हियरिंग है 8 मार्च की। नोटिस आपके पास आपकी मेल पे भी गया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। कहाँ वो पर ये है? मैसेज आपको। हाँ, कहाँ पर है हियरिंग? क्या चीज? हियरिंग है कहाँ पर? आप अपने नोटिस में चेक कीजिए ना। वो हियरिंग थोड़ी है, वो तो लोक अदालत का नोटिस भेज रहे हो। हाँ तो आप देख लीजिए ना, हाँ, 8 वो मैंने मार्च की चेक उसमें कर डेट लिया। भी मेंशन है। हाँ वो कर लिया, मैंने देख लिया वो मैंने। हाँ तो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ जानना है तो बताइए। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं जानना। मुझे जब पैसे होंगे मैं सेटलमेंट करवाने के लिए रेडी हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है फिर। क्योंकि अभी मल्टीपल डेप्ट हो गए हैं, 1 बाय 1 जो जिसका मैं जितना कर पा रहा हूँ उसका मैं निपटा दे रहा हूँ। अभी मैंने 19 तारीख को भी अपना एक अकाउंट क्लोज करवाया सेटलमेंट के थ्रू। अच्छा, जी तो इसको कैसे कराना चाहते हैं फिर आप? देखिए मैम, जो अभी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको भी सेटलमेंट ही करवा पाऊंगा। जी। तो सेटलमेंट आप इस महीने कराएंगे, आगे जाके कराएंगे, कैसे कराएंगे? क्योंकि इस महीने की जो सेटलमेंट की आपकी अपडेशन आ रही हैं, आपका ये 52,000 में सेटल हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और आउटस्टैंडिंग अभी आपकी जो करंटली इसमें आई है मेरे पास, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपके पास तो डिटेल्स आपकी एप्लीकेशन में आ ही रहा होगा कि अभी क्या करंट आउटस्टैंडिंग चल रहा है, क्योंकि इस महीने का भी चार्जेस इंक्लूड हो जाएंगे। आपका 1,57,550 की आउटस्टैंडिंग है, 52,000 में ये आपका ये क्लोज हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी। कितना परसेंट वेवर दे रहे हो आप? सर ये अप्रोक्सीमेटली आपके प्रिंसिपल पे जाता है 65% का। प्रिंसिपल कितना है इसका पॉज अमाउंट? प्रिंसिपल ये आपका जो आ रहा है 146 का आ रहा था। 146 पॉज पर। आप सेटलमेंट कैसे करोगे, पॉज पर करोगे या टॉस पर करोगे? नहीं नहीं, पोस्ट पे जा रहा है आपका जो प्रिंसिपल है ना, पोस्ट आपका वो 1,46,251 है, जिसके ऊपर आपका 65% ऑफ वेवर है, 35% ऑफ आपका कलेक्टेड है। ये सेटलमेंट आपका फिर उसी पे ही होगा। प्रिंसिपल पर, पॉज पर। हाँ जी, हाँ जी, प्रिंसिपल पे। डीपीडी क्या है इसकी? डीपीटी आपका जो चल रहा है वो 110 चल रहा है। 110 चल रहा है। हम्म। अच्छा, तो आप अपना परिचय दे दो थोड़ा सा। आप लीगल टीम मीनाक्षी से? नाम है मेरा। लीगल नहीं, टीम। मैं लीगल टीम से नहीं हूँ। मैं आपका बात कर रही हूँ सेटलमेंट डिपार्टमेंट से। अगर यानी आपको आप सेटलमेंट। हाँ यानी कि आप मैं बोलूँ तो थर्ड पार्टी हो रिकवरी टीम। थर्ड पार्टी तो नहीं कह सकते आप मुझे, क्योंकि मैं जिनके अंडर काम कर रही हूँ वो डायरेक्ट पेटीएम से है, सीनियर मैनेजर मिस्टर हिमांशु जी। आप आपके पास ऑथराइज? नंबर उनका आप ऑथराइज हो ना? बिल्कुल। ठीक है। जी तो अब इसका सेटलमेंट डीपीडी 110 बताइए आपने। हाँ, 110। ठीक है मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी देखिए, जो अभी करंटली सिचुएशंस हैं, हाँ जी। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स करूंगा जो आपने ये अमाउंट बताया मुझे। हाँ जी। लेकिन जो अभी ये अमाउंट आप बता रहे हो ना, ये मैं अरेंज नहीं कर पाऊंगा। ओके। हाँ, हार्डली अगर ये 20% तक क्लोज होता है तो मैं कहीं से मांग मूंग के कर लेता हूँ। नहीं तो मैंने अभी 19 तारीख को एक अपना अकाउंट 1,63,000 का, मेरे भैया हैं उनकी नोएडा में रिकवरी एजेंसी है, उनके थ्रू क्लोज करवाया है। ठीक है, और भी मैं अपने अकाउंट इसी मोड में सेटल ही करवाऊंगा। तो आप ये मत सोचना कि मैं आपका पैसा रख के बैठ जाऊंगा या कुछ ऐसी चीजें हैं। अगर इसका जैसे हाई वेवर अगर आपकी रिक्वायरमेंट है ना, तो आप एक बार मैनेजर से बात डायरेक्टली कर लीजिए, क्योंकि मे भी आपकी वो हेल्प कर पाए हमें सर।
तो जब आप उनके बिहाफ पे बात कर रही हो तो आप ही बात कर लीजिए। मैं अपना लेटर शेयर कर देता हूँ आपके साथ, जो मैंने नहीं एक्चुअली 19 पता है तारीख क्या को चीज करवाया होता है। है, एक्चुअली क्या चीज होता है, हम कर रहे हैं बात अपने बिहाफ से, तो डायरेक्टली एक आपका डील करना और एक हमारा उनसे बात करना बहुत ना फर्क पड़ता है उन चीज से। जी। तो इसीलिए तो मैं नंबर आपको व्हाट्सअप कर देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। नंबर आप तो देखो, मेरे पास ना दिन भर में कोई 500 कॉल आती है अलग अलग उनकी। अगर जब मैं सेटलमेंट करवाऊंगा ही तो मेरे भैया की खुद की एजेंसी है, मैं उनके थ्रू करवा लूंगा। ठीक है। कहाँ पर है उनकी एजेंसी? नोएडा में है, LK एसोसिएट। MK एसोसिएट। हाँ। अच्छा। अभी उन्होंने आदित्य बिरला के ही मुझे काफी सारे लेटर भी दिखाए थे, हाँ तो उन्होंने 19%, 20%, 16% में करवाए हुए हैं। तो वो फिर आपको बताया होगा उन्होंने, वो आपका फिर रिकवरी में होंगे जो इतना वेवर उन्होंने करवा दिया होगा। नहीं, क्योंकि अभी उन्होंने तो वो तो कोर्ट में केस होते हैं, उसके बाद में भी सेटलमेंट करवा देते हैं। सेटलमेंट तो रुकता कहाँ है। वो फिर एक वो हो गया ना, कोर्ट में जाके सेटल कराना, क्योंकि आप अभी एक आपका जो। देखो, आप एक लोन अकाउंट लिखिए, हाँ पेटीएम PL_ABFL पेटीएम अंडरस्कोर। PL हाँ पेटीएम PL_ABFL स्लो बताएंगे। पेटीएम अंडरस्कोर TL के बाद क्या बताया आपने? पेटीएम PYTM PL_ABFL हाँ 7565 756 9732 93। 16 जनवरी को भैया ने सेटलमेंट करवाया था 17%। कौन से इसमें ये बकेट में चल रहा था आपका केस? अब देखो, ये तो भैया को ही पता होगा, इसकी भी ज्यादा वो नहीं थी। नहीं, डिपेंड करता है ना आपका कौन से बकेट में भी चल रहा है, उस पर भी मैटर करता है। आपका रिकवरी में आपका वेवर क्या जा रहा है वो अलग होता है। आपका बकेट 4 में इस टाइम ये वाला केस चल रहा है, उसका वेवर अलग देखिए, परसेंटेज अभी जो उन्होंने मेरा केस 19 को क्लोज करवाया ना भैया ने, वो मेरा 100 DPD में था, वो 19% में उन्होंने मेरा क्लोज करवा दिया भैया ने। ये कौन सा वाला था आपका? ये ABFL का ही था? नहीं, ये 1 कार्ड का था। 1 कार्ड अलग है ना फिर आपका ये। आपका अलग तो है 1 कार्ड, लेकिन आप लोग कर तो रहे हो ना 17% में। अगर आप चाहते हर हो एक कि हर एक का ना स्लैब। मैं प्योरिटी पर आपका करवा लूं, तो कम से कम मेरी जो कंडीशंस हैं अभी, जो मेरे ऊपर लाइबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इनकम ऑफ सोर्स से 10 गुना ज्यादा, तो उसके लिए एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे आप करवा सकते हो। मैं एक बार कोशिश करके देख लेती हूँ, क्योंकि मैं कमिट नहीं कर सकती। नहीं, बाकी हो मैंने तो सके विद तो प्रूफ, देखो मैंने तो आपको विद प्रूफ लेटर नंबर भी बता दिया। वो तो ठीक है। आप 1 कार्ड की जैसे आप बता रहे हैं ना, मुझे 1 कार्ड का 1 कार्ड का नहीं, मैंने आपको ABFL का बताया है, पेटीएम के थ्रू ही भैया ने करवाया था। आपका तो 1 कार्ड पे हुआ है ना? अरे मेरा हुआ है ना, पर भैया तो हर किसी का करवाते हैं ना, चाहे वो 1 कार्ड हो या जो मर्जी हो, NBFC हो। आप अपने भैया से एक बार पूछिए कि जो ABFL के वो लोन जो 17% 20% में करवा रहे हैं, वो कौन सी बकेट में चल रहे हैं। हाँ, वो मैं पूछ लूंगा भैया से। हाँ क्योंकि एक बार पूछिए कौन सी। अगर आपको खुद भैया से बात करनी है तो आप नंबर लिख लीजिए भैया का। बताइए। 9015 48942 48942। हाँ, क्या नाम है सर का? भैया का नाम है लक्की राणा, लकी राम। वो LK एसोसिएट के ऑनर है। मैं एक बार सर से बात करके बस पूछ लेते हैं इनका कहाँ आपका ये किस हिसाब से ये करा रहे हैं, एंड इसमें कुछ भी पॉसिबिलिटीज होती है तो मैं आपको बता दीजिएगा। मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे भी इसको डाल करके, अगर फंड अवेलेबल होगा भैया से एक बार मैं कंसल्ट कर लूंगा, और जैसे भैया बोलेंगे तो मैं करवा दूंगा इधर उधर से जो भी। अभी तो देखो, मल्टीपल डेट वजह से थोड़ा सा बिजनेस लॉस हो गया, सब चीजें हो गई, तो वो चीजें मैनेज नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो देख लो, वरना ये जो लोक अदालत की हियरिंग वीयरिंग है वो तो मैं भैया से कल कंसल्ट कर चुका हूँ। चलिए कोई नहीं।
मैं एक बार ये अपने सीनियर से भी डिस्कस करती हूँ एंड देन फिर इसको जो भी पॉसिबिलिटी होती है मैं आपको एक बार बता दूँ। कर लो आप, कब तक मुझे वो करोगे? मैं आपको फिर कल की डेट में ही बता पाऊंगी बिकॉज आज तो उनसे बात हो नहीं पाएगी। मैं अच्छा, कल मॉर्निंग एक बार उनसे डिस्कस करके ना फिर आपको एक बार कॉल कर देते हैं। कर लेना कॉल, ठीक है? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ठीक, ओके। ओके। हेलो, हेलो। विजय यादव जी से बात हो रही है? हाँ जी। शिवानी बात कर रही हूँ रुपी के भी यहाँ पे रिकॉर्डेबल लाइन पे। आपका सर पेमेंट ड्यू चल रहा है, आपने पेमेंट नहीं करवाया अभी तक। कितना अमाउंट है मैम? 1 सेकेंड आपको बता देती हूँ मैं। आपका अमाउंट है सर 43,172 रुपीज़, जिसमें आपका डिस्काउंट भी हो जाएगा। आप इसमें सेटलमेंट भी ले सकते हो और वेवर भी ले सकते हो। सेटलमेंट ही करवाऊंगा, पर अभी फंड की मैम है नहीं फंड। तो सर कब तक करवाओगे? ऑलरेडी देखो आपका सिविल भी इतना खराब हो गया, अमाउंट भी इंक्रीज हो रहा है आपका। इसकी वो कितने दिन से पेंडिंग चल रहा है मैम? टीपीडी क्या हो गई? आपकी डीपीडी हो गई है सर। 1 सेकेंड। आपका केस जो है वो हमारे पास है 5 डीपीडी में 170 डेज हो चुके हैं ऑलरेडी। 170 डेज हो गए। और इसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या था? प्रिंसिपल अमाउंट आपका ये था 1 सेकेंड। एक सेकेंड लाइन पे ही रहना आप। जी। बत्तीस हजार तो 32,000 पे दोगे सेटलमेंट मैम? कम नहीं होगा सर सेटलमेंट आपका? नहीं, 32,000 पे दोगे ना ऑफर जो भी दोगे प्रिंसिपल पर? हाँ हाँ, बट उससे कम भी हो सकता है सर सेटलमेंट आपका। अरे मैम वो तो सेटलमेंट कम ही होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे प्रिंसिपल अमाउंट पे सेटलमेंट का ऑफर दोगे ना? हाँ बिल्कुल। तो क्या कितना परसेंट दे रहे हो आप बताओ? इसमें परसेंट का नहीं होता सर, जिसमें आपका जो सेटलमेंट होता है ना वो ऑलरेडी बना बनाया होता है। कंपनी सिर्फ आपको सेटलमेंट प्रोवाइड करती है, इसमें वो नहीं होता कि कितना परसेंट पे होता है कितने पे नहीं। ठीक है। आपको अमाउंट बता देती हूँ मैं। आपका जो सेटलमेंट है ना ये आपका 30,869 रुपए है। अच्छा, हाँ जी। जैसे हो जाएगा मैं बता दूंगा आपको, अभी तो इतना अमाउंट नहीं कब है, तक? इकट्ठे कर रहा हूँ अभी, जैसे हो जाएगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। क्योंकि सर देखो आपकी फाइल भी ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं, क्योंकि रिकवरी में आ चुकी है आपकी फाइल। अब आप देखो कि रिकवरी से डायरेक्ट कहाँ जाएगा आपका केस। अगर आप अभी पार्ट पेमेंट करवा सकते हैं तो आप मुझे बता दीजिए। पार्ट पेमेंट नहीं, मल्टीपल डेप्ट है तो मैं 1 बाय 1 सबका सेटलमेंट ही करूँगा। अच्छा, हाँ, तो कब तक कर देंगे? कोई डेट तो बताओ मुझे आप। तो डेट ये मार्च के एंड में पॉसिबल कुछ हो सकता है। मार्च के एंड में सर? जी मैम। दिस इज नॉट पॉसिबल सर, सॉरी। इतना लंबा टाइम नहीं दे पाऊंगी मैं आपको। फाइल चली आएगी आपकी लीगल के लिए, क्योंकि हमारे पास जो आपकी फाइल रहेगी 28 तारीख तक रहेगी बस। लीगल में जाके मैम क्या होगा इसमें फिर? उसमें सिर्फ लीगल तो देखिएगा आप, आपको नोटिस वगैरह आ जाएगा, उसमें सारा प्रॉपर आप पढ़ लेना, ठीक है? हाँ वो मैं पढ़ लूँगा, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि सर इतना लंबा टाइम नहीं दे पाएंगे ना। हाँ ऑलरेडी आप बहुत टाइम ले मजबूरी है, चुके क्या करें मैम। कुछ कम नहीं हो सकता सेटलमेंट का अमाउंट? हो। नहीं सर, सेटलमेंट का जो आपका अमाउंट रहता है वो उतना ही रहता है। आप अपना बताओ आप कितना पेमेंट कर सकते हो? हम तो मैम इसको 7-8 हज़ार रुपये दे सकते हैं। नहीं सर, इतने में तो होगा ही नहीं ना सेटलमेंट। अमाउंट और इंक्रीज होगा तो सेटलमेंट का अमाउंट भी आपको बढ़ के ही आएगा फिर। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी अगर है जितना हो पार्ट पेमेंट करवा दो। उसका क्या है कि आपकी फाइल होल्ड हो जाएगी, आपको नेक्स्ट मंथ तक का टाइम भी मिल सकता है। चलिए आप इसको लीगल में भेज दीजिए, देख लेंगे लीगल में क्या होता है। ओके, ठीक है, ठीक है मैम। ओके सर, धन्यवाद। ओके। तो दोस्तों सुना आपने, घबराना किसी को नहीं है और एक न एक दिन सेटलमेंट आप सभी का ज़रूर होगा।
जो भी कोई भाई हमसे संपर्क करना चाहता है, सेटलमेंट अपना करवाना चाहता है, वो हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है, व्हाट्सएप पर हाय भेज सकता है। फर्स्ट टाइम कंसल्ट हमारा जो है वो बिल्कुल फ्री है। तो हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब